शादी वाले जोड़े को डंडा देकर के भगा देना, इतना सुंदर व्यवस्था उनको खुद अपने घर में ऐसा हो जाए तो कितना सुंदर आनंद आएगा उनको मन में मालूम होगा। बेचारा रोड पर जाकर के मंदिर में जाकर के रात में सवेरे में शादी किया। साहब का मतलब क्या? सबके हक को समझ करके चलाने वाला लाठी, सबके हक को समझ के चलाने वाला लाठी, वही साहब होता है। उनमें उतना जैसे कैपेसिटी नहीं था कि बातों की लाठी से जैसे भीड़ को दूर कर सकते। कोई मजबूत दारू के ठेके में जाके डीएम साहब क्या कर लेंगे देख लेगा ना, जाके करे तो डीएम साहब की डीएमई बाहर हो जाएगी। लेकिन वहां नहीं गए, श्री मंदिर में जाकर के खाते हुए लोगों पर डंडा बरसावा दिए, अब पंडित के माथे पर ठोक दिए। तो हम जैसे क्या करेंगे? हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण को ठोक दिए हैं। तो ब्राह्मण को ठोकने वाला को जैसे भगवान जानेगा ना। हम तो किसी को शिकायत थोड़े करते हैं, हम किसी को आज तो जिंदगी में शिकायत ही नहीं किया है। यदि करता है तो इसके पास करता है, ये पत्थर वाला है, पत्थर से ही सोचता है। हम किसी को आज तो जिंदगी में शिकायत नहीं किया, मेरे जीवन में कोई पंचायती भी नहीं हुआ है। उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो विद्वान को अपनी गलती मिस करना ही जैसो ये होता है। मैं उनको ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे पास में आके माफ़ी मांगे, ये भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि धीमही हैं, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए पश्चाताप उन्हें करना ही होगा। नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएंगे, ये सरकारी काम नहीं है। ये ब्राह्मण को माथे पर लगा दिए हैं तो हनुमान जी उनको यूँ नहीं खोएगा। मन में उनको मन से ही गिल्टी फील करके आगे के लिए उनको सोचना होगा या प्रायश्चित भोगना होगा। बहुत बड़े विद्वान पद है, इस विद्वान पद की गरिमा को बचाने के लिए इस गरिमा की रक्षा करना आपका उतना ही कर्तव्य है जितना कि ड्यूटी करना कर्तव्य है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो ना आप ब्राह्मणत्व को बचा पाए, ना आप कुर्सी को बचा पाए, ना सर्टिफिकेट बचा पाए। आपका सर्टिफिकेट भी डैमेज हो गया, क्योंकि खाते हुए लोगों के ऊपर लाठी लगाया है, ब्राह्मण को लाठी लगाया है, विवाह को आप तितर बितर किया है। अपने पद की गरिमा को बचाने में इतने हल्के में दिख गए कमजोर, ये अच्छा नहीं लगा उनको। यही मैं विश्वास में कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी पद की गरिमा नहीं बचाएंगे तो उनके नीचे वाले अब बचने भी नहीं देंगे। पहले ही आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या हुआ था उस दिन? क्यों जिला शासक आपके ऊपर इतना भड़क गए? क्या हुआ था उस रात को, जरा उसको मुझे पहले बताइए। यूँ तो विवाह कार्यक्रम चल ही रहे थे, ऐसी कोई बातें था नहीं चिंतन में। सभी लोग अपने अपने ढंग से कार्यक्रम कर रहे, खिलाने वाले खिला रहे थे। पंडित जी के द्वारा जो मरवा का कार्यक्रम होना चाहिए था प्रारंभ था, लड़का लड़की में जयमालाओं का कार्यक्रम चल रहे थे। इस तरह के कार्यक्रम चलते हुए थोड़ा विलम्ब हो गया था। 11:15 बजे के समय में ही साहब जैसे अंदर आते हैं, उसी समय में कुछ मीडिया लोग आते हैं, कुछ मास्क के थे, कुछ बिना मास्क के थे, और इस तरह से कार्यक्रम चल रहा था। इतने में ही जैसे डीएम साहब आते हैं, बात जैसे सबको घुमाते हुए दौड़ाते हुए हमारे पास में आते हैं। हमसे कहते कुछ नहीं है, सीधे हाथ उठा करके माथे पर पीटते हैं। और ये प्रक्रिया होता है, हम जैसो कोई प्रतिवाद किए बगैर ही मैं अपना निकल चलता हूँ, क्योंकि शासन के सामने में ढिठाई नहीं करनी चाहिए। और हम निकल गए। उस समय में कुछ देर तक गेट पर रहना पड़ा, क्योंकि उस समय में हमारे पास में कोई साधन था नहीं, तो हम रात में जाते कहाँ, अगर वहाँ पर खड़े थे। इस बीच में हमने देखा कि साहब जो है सो भीतर जाकर के हॉल में जो तबाही मचाए, ऐसे मचाए जैसे कोई मंदिरालय में जाकर के जो है सो कोई गिलास को इधर से उधर तोड़ता है, फोड़ता है, ऐसे करता है, ऐसे वो कर रहे थे, जो कि हिंदू समाज के लिए एक दंडनीय अपराध है। कोई खाते हुए भोज की व्यवस्थाओं में कोई लाठी घुमाने वाला दोनों जैसे दंडनीय अपराध होते हैं, क्योंकि अन्न में खाते समय, सोते समय ऐसे जो करते हैं वह शायद पिशाच के सोच के होते हैं, ऐसा बताया जाता है। इस भाव में मैं देखा क्या, जो कि ये सबको दौड़ाते हुए किसी को पीटे, किसी को फाड़े, दौड़ाते हुए भगाए। लड़का लड़की का जयमाला का कार्यक्रम चल रहे थे, महिला लोगों को भगाए। हाँ, उनकी बुद्धिजीविता यह होता कि विशेष लोगों को भगा देना, 2, 4, 5 लोगों से फटाफट तुम शादी करो और निकल जाओ। लेकिन ऐसा भी साहब नहीं समय दिए, और वो पूर्ण रूपेण अपने ऑर्डर को भी फाड़ दिए और वहाँ के लड़के लड़की दोनों को भगा दिए, पंडित को भी मार करके भगा दिए। सबसे पहले पंडित से ही पिटाई शुरू हुआ। उनके मन में
पंडित को देखे, मैं भी उनके आंख में देखा, वो भी मेरे आंख में देखे, अब फिर भी मेरे ऊपर ढाल चला दिए तो कहे चलो इसका ब्रह्म घुमा देना चाहिए। उसी समय से जो पेपर फाड़े वो ब्रह्म घूमना था उनकी। उसके बाद जितना स्पीच हुआ वो सब अहंकार में देखेंगे। उनका जितना भी स्पीच है कागज फाड़ देने के बाद स्पीच एकदम अहंकार में जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो साहब उस पद के लायक शायद कहीं न कहीं गड़बड़ है, क्योंकि हम बड़े पद के होने के साथ साथ बड़ी बड़ी समस्याओं को नॉर्मल करके करना चाहिए। वहाँ गरीब का शादी है, हो तो रहा है ना, यदि हो रहा है तो हमें जो है सो भगा देना चाहिए भीड़ को, 2-4 लोगों से सिंदूर करके फटाफट चल देना चाहिए। गरीब का पैसा भी गया, परेशानी भी हुई, शादी भी नहीं हुआ, बेचारा रोड पर जाकर के मंदिर में जाकर के रात में सवेरे में शादी किया। वो तो मुहूर्त में शादी करने दिए नहीं। गुलाब बगा ने जो शादी होना था वो शादी नहीं हुआ था, नहीं हुआ, सुबह को हुआ है। सुबह मतलब अपने घर पर ले जाकर के किया, शादी आरंभ भीतर में तो करनी नहीं था, जयमाला चल ही रहा था। अच्छा। इसी समय में सबको भगाए हैं, जो कि यह बड़े साहब के लिए शोभनीय नहीं देता है। हाँ, कोरोना काल है, सभी कोई जानते हैं, थोड़ा ढिठाई हो रही थी यह भी मानते हैं, लेकिन साहब इतनी बड़ी ढिठाई कर दी है कि उनकी अपनी क्वालिटी भी जो है सो समझ में नहीं आया कि मैं किस तरह के अफसर हूँ। मुझे ऑप्शनल सिस्टम को सर्च करते हुए हमें ये जैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन हम जैसो सीधे ऊपरे से शुरू कर दिए। इसका मतलब यह है आदमी स्वार्थी है, इनके पास में स्वार्थ भरा है। वो जिला शासक जो बात कर रहा था, डीएम जो बात कर रहा था कि आप लोग वहां पर कोरोना जो विधि निषेध था उसको आप लोगों ने उल्लंघन किया है, इसलिए बोला था। हाँ, ये बात हो रहा था। उसमें कुछ भोजन कर रहे थे, कोई चाय पी रहे थे, कोई कॉफी पी रहे थे, तो मार्क्स नहीं था और कुछ मार्क्स में भी थे। ऐसा होना संभव है। इस तरह की बातों की त्रुटियों को लेकर के इतनी बड़ी गलती को दबा देना, इसका मतलब यह है कि लोग जो है ना सो गरीबी अमीरी की बातें करने लगे। कोई मजबूत दारू के ठेके में जाके डीएम साहब क्या कर लेंगे देख लेगा ना, जाके करे तो डीएम साहब की डीएम बाहर हो जाएगी। लेकिन वहां नहीं गए, श्री मंदिर में जाकर के खाते हुए लोगों पर डंडा बरसावा दिए, अब पंडित के माथे पर ठोक दिए। तो हम जैसे क्या करेंगे, हम तो गरीब ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण को ठोक दिए हैं। ब्राह्मण को ठोकने वाला को जैसे भगवान जानेगा ना, हम तो किसी को शिकायत थोड़े करते हैं। हम किसी को आज तो जिंदगी में शिकायत ही नहीं किया है। यदि करता है तो इसके पास करता है, ये पत्तल वाला है, पत्तल से ही सोचता है। हम किसी को आज तो जिंदगी में शिकायत नहीं किया, मेरे जीवन में कोई पंचायती भी नहीं हुआ है। और मैं जो है सो जो भी जीवन में दर्द हुए हैं, दर्द की शिकायत इसे किया है। আপনার এই জীবনকালে আপনি কি কখনো এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী ছিলেন? नहीं, कभी नहीं हुआ। इस तरह की बातें कभी नहीं हुआ मेरे जीवन में। मेरे वंशावली में कोई आज तक पुलिस मेरे घर के बगल में नहीं सता है। हाँ, सामने आया है, बैठा हूँ, आदर किया हूँ, आदर दिया हूँ, इतना संगति मेरा बचपन से ही है, किंतु रूल के सामने शायद इसी बार आया हूँ। अन्यथा हम रूल के सामने कभी नहीं। मेरा रूल अपना सबसे ऊपर रूल है, इसी में खुश रहो, संग बजाते रहो, मशहूर रहो। आपने যখন ছিলেন को मैं ये कहूँगा कि आप जो है सो सभी सोच समझ करके, एक बहुत बड़े विद्वान पद है, इस विद्वान पद की गरिमा को बचाने के लिए, इस गरिमा की रक्षा करना आपका उतना ही कर्तव्य है जितना कि ड्यूटी करना कर्तव्य है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो ना आप ब्राह्मणत्व को बचा पाए, ना आप कुर्सी को बचा पाए, ना सर्टिफिकेट बचा पाए। आपका सर्टिफिकेट भी डैमेज हो गया, क्योंकि खाते हुए लोगों के ऊपर लाठी लगाया है, ब्राह्मण को लाठी लगाया है, विवाह को आप तितर बितर किया है। बहुत जरूरी है भीड़ को हटा देना, किंतु शादी वाले जोड़े को डंडा देकर के भगा देना, इतना सुंदर व्यवस्था उनको खुद अपने घर में ऐसा हो जाए तो कितना सुंदर आनंद आएगा, उनको मन में मालूम होगा। गरीब भी अपनी बेटी को लाडली समझ करके ही शादी करती है ना, उनका भी तो लाडली होगा। तो अगर हम किसी को फीलिंग करें, अब कोई ब्राह्मण को एक पद स्थापित गरिमावान क्रोधावान अगर विद्वान अफसर अगर ऐसा हाथ उठा दे तो उनके छोटे अफसरों की क्या बात है। तो वो भी रूल तोड़ना शुरू कर देगा, तब तो रूल तोड़ना शुरू कर देगा ना। बड़ा जब तू रूल, हाँ बहुत कानून प्रिय हुए, वो 2-3 राउंड उनका गाड़ी चला है उस रोड में, मैं देखा हूँ। 3 राउंड उनकी गाड़ी घूमी है, तीसरे राउंड में वो गेट पर आए हैं, लेकिन
2 राउंड उनका रिटर्न गया है। ये हम देखते हुए भी उनको यही मैं विश्वास में कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी पद की गरिमा नहीं बचाएंगे तो उनके नीचे वाले अब बचने भी नहीं देंगे। इतना सोच नहीं है कि गरिमा को हम बचाएं। मोबाइल ने मन के मनुष्यता को छीन लिया है। ये मोबाइल लैपटॉप लाइफ ने हमारे मानव की मनुष्यता को छीन लिया है, हरण कर दिया है। अतः आगे की पीढ़ी इतना सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। जो बड़े बड़े विद्वान फटीचर हो सकता है, बड़े बड़े साहब जब साहिबी खो सकता है। साहब का मतलब क्या? सबके हक को समझ करके चलाने वाला लाठी, सबके हक को समझ के चलाने वाला लाठी, वही साहब होता है। उनमें उतना जैसे कैपेसिटी नहीं था कि बातों की लाठी से जैसे भीड़ को दूर कर सकते। इनका होते हुए भी, सब शासन होते हुए भी, सब शासन दिया इनको सुरक्षा करने के लिए। जो भी सेना के लोग थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनकी सुरक्षा के लिए था, किंतु समाज की सुरक्षा उनके ऊपर में था। तो ये जो शादी का विवाह इधर पिधर हुआ, ये जो ब्राह्मणों की पिटाई लगा, धीमही के सामने में वो अफसर हैं, हमारे जिलाधीश हैं, इसलिए उनके सामने में ऐसा हुआ। इसका मतलब है कि उनका कोई मन का नीति नहीं है। मैं किसी से जोगाजोग ना किया, कहा ना पहले कि मैं आज तक मैं किसी को शिकायत नहीं किया है। अभी मेरे बदले में कोई शिकायत कर दे वो अलग बात। जैसे कि ये मेरा शिकायत नहीं है, ये पूरे ब्राह्मण समाज का शिकायत है। सर जी, मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ, उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो विद्वान को अपनी गलती मिस करना ही जैसो ये होता है। मैं उनको ये भी नहीं कहूँगा कि मेरे पास में आके माफ़ी मांगे, ये भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि धीमही हैं, मैं उनको मानता हूँ। लेकिन आगे ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पश्चाताप उन्हें करना ही होगा। नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। ये सरकारी काम नहीं है। ये ब्राह्मण को माथे पर लगा दिए हैं तो हनुमान जी उनको ये नहीं खोएगा। मन में उनको मन से ही गिल्टी फील करके आगे के लिए उनको सोचना होगा या प्रायश्चित भोगना होगा, ये करना होगा। लेकिन अपने पद की गरिमा को बचाने में इतने हल्के में दिख गए कमजोर, ये अच्छा नहीं लगा।